हेलो बच्चों। क्लास 12th का मॉडल पेपर आप सबने देख लिया होगा। उस मॉडल पेपर का बहुत जल्द आपके सामने वीडियो में लेकर आऊंगा। पहले से जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन का वीडियो सीरीज आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, उसी का ये अगला पार्ट है। आज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर का प्रीवियस ईयर का जो भी सवाल आया था, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 56 क्वेश्चन ये आज कंप्लीट होने वाला है। 45 तक पहले करा दिया गया है और ये 56 तक इतना ही सवाल अब 2024 तक पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और ऐसे ही सभी चैप्टर का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और जैसे मॉडल पेपर अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ईयर के जैसा ही फिर से आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका ठीक दुगना सवाल आपको मिलेगा। यानी कि फिजिक्स में अगर ऑब्जेक्टिव सवाल देखा जाए तो आपके पास 70 रहने वाले हैं, 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 35 कोई भी आपको बनाना है जो आपको आता है, जैसा कि ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत ही आसान एग्जाम होने वाला है। 70 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें जो आपको 35 आता है वो आपको अच्छे से बना लेना है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है। कॉपी में जो आप नोट्स बनाए हैं तो हर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको आप देख के चले जाइए, और जो मैं यहाँ से प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ उसको आप देख के चले जाइए। इससे ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है आपने सबने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो वर्चुअल लाइन है। ये हम लोग ऐसे बना के दिखा तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दिखाई देता नहीं है। तो ये बनाते क्यों है? ये बनाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको क्या क्या पता चलता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है, डायरेक्शन पता चल जाता है, और कौन सा चार्ज से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में भी हमको जानकारी मिल सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया। नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल के आ रहा है या नेगेटिव चार्ज से निकल के आ रहा है, इस ये जानकारी भी आपको मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। एक बहुत बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा नहीं छोटा सवाल है लेकिन फेमस है, कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, व्हाई? दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर शायद आप लोग को पता होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज इन द ऑर्डर ऑफ। ये सवाल 47 नंबर आप बनाने के लिए इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज कि चार्जेज, टू चार्जेज, कौन सा चार्जेज पता नहीं। तो ये जो सवाल है ये टू चार्जेज, ये इलेक्ट्रॉन पे बना हुआ है। ये दो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ये दोनों का रेशियो बताना है। ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो किस ऑर्डर में होगा। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं, चार्ज आप जानते हैं। फार्मूला अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का बात करें तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? के ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बाकी जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यहाँ पे जी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको वैल्यू पुट करके आप देखिएगा तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है 10⁻42। आप इसको याद भी रख सकते हैं, समय का बचत हो सकता है। कि दो इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो 10⁻42 या 10⁻42 का ऑर्डर का होने वाला है। इसके बाद 48 क्वेश्चन देखिएगा। अ चार्ज स्मॉल q placed at the center on the line joining of two charges capital Q will be in equilibrium if Q will be equal to।
यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम सिस्टम का। देखिए, अगर तीन गो चार्ज है, तीन चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, यहाँ पे दिया गया है क्यू, क्यू और बीच में स्मॉल क्यू, तो ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं कब? तो सबसे पहला कंडीशन है कि तीनों चार्ज का साइन सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साइन के बारे में कोई बात किया नहीं है, तो अगर हम कैपिटल क्यू को पॉजिटिव मान लें तो यहाँ पे स्मॉल क्यू नेगेटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका वैल्यू निकाल के देखना चाहें कि वैल्यू क्या होने वाला है, तो यहाँ से देखेंगे, अगर ये टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 2r, तो ये जो आधा है वो r हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा जो r हो जाएगा। अगर हम ये दोनों चार्ज के बीच में हम अगर ये इस कैपिटल क्यू के बारे में बात करें कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जितना अट्रैक्शन ये इस पे करेगा, हम मार्कर चेंज करते हैं, स्मॉल क्यू जितना ये प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, कैपिटल क्यू उतना ही फोर्सेस को रिपेल करेगा, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अगर हम इस स्मॉल क्यू का बात करेंगे तो जितना फोर्स से कैपिटल क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे कैपिटल क्यू भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालना है। अगर ये सवाल को आप ऐसे बनाने जाइएगा कि ये कैपिटल, ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, यहाँ से ये फोर्स इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको यहाँ से रिपेल कर रहा है, दोनों का फोर्स इक्वल कीजिएगा, सब कट कुट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो इस सवाल को बनाने का तरीका ये है कि आप कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही होता है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब तीनों का साइन अलग होना चाहिए। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड से आपको बराबर करना है। तो जैसे हम मान लीजिए कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स निकलता है, ये वाला जो अट्रैक्शन का है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर तो आर ही लेंगे, आधा है। अगर हम कैपिटल क्यू पर कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स देखें तो ये हो जाएगा कैपिटल के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा क्यू, इधर क्या बचा कैपिटल क्यू बाई 4। तो जो के का क्यू का और स्मॉल क्यू का वैल्यू होगा वो कैपिटल क्यू बाई 4 होगा, लेकिन देखने वाली बात है कि प्लस क्यू बाई 4 या माइनस क्यू बाई 4। तो आपको क्या बताया गया कि तीनों चार्ज का अगर हम एक लाइन में अगर लीनियर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, लीनियर इक्विलिब्रियम, तो ये कंडीशन है कि तीनों चार्ज का सेम साइन नहीं होना चाहिए, तो क्यू को हम यहाँ पे स्मॉल क्यू को नेगेटिव लेंगे। ठीक बात है, ये भी रिपीटेड सवाल है, बहुत बार इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। 49 क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। डाइपोल के बारे में इसके पहले वाला वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो क्या बोला कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई वेक्टर व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और इसमें अगर हम कोई डाइपोल को रख देते हैं इस तरह से, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा पी वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, पी वेक्टर आपको दिख रहा है, अगर इस डायरेक्शन में रखेंगे तो बताइए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आपको दिख रहा है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखिए तो पी वेक्टर और ई वेक्टर पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर यही सवाल यहाँ पे स्टेबल की जगह पे अगर अनस्टेबल कर दे तो यहाँ पे सीधा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। ये पहले भी सवाल आ चुका है, इलेक्ट्रिक प्लस स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होगा, एनर्जी स्केलर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज इज नोन एज। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा लॉ कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू अपॉन एल, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। इसके बाद है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो आप पहले फार्मूला सोच लीजिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है,
क्यू का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। देख लीजिए, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। 8 कूलम आपको नेगेटिव चार्ज दिया, तो क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन ई। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई ई। 8 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे अगर यहाँ से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू 10⁻20 लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻20 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻19। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बराबर एनी पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 5 इंटू 10⁻19 पहला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को आप अपने थ्रू इसको बना के देखिएगा। जो सवाल बनाने में आपको दिक्कत हो, आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है, उसको अच्छे से समझना चाहिए आपको। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द डाइपोल मोमेंट। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, डाइपोल मोमेंट पूछ दिया। पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू का वैल्यू बोला है 5 कूलम है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर बोला गया है। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05। तो कितना हो जाएगा, 0.25, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ चार्ज मेटेलिक स्फेयर। देखिए एक मेटेलिक स्फेयर है जो कि चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, टू द सेंटर ऑफ द स्फेयर। अब इसके सरफेस से सेंटर की तरफ जाइएगा, तो जैसे ही सरफेस से सेंटर की तरफ आप मूव कीजिएगा तो अंदर में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो होगा, जीरो एट ऑल प्लेसेस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 56 सवाल है जो कि पहले पूछा जा चुका है। और ये 56 सवाल अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करके जाते हैं, और इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़िएगा, ठीक है। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। आप कुछ नहीं, देखिए कूलम्स लॉ, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, ये आप इसको करके जाइए, ठीक है। एकदम कंठस्थ इसको करके रखिए। जितना सवाल प्रीवियस ईयर आए ये तो आप देख लिए। कूलम्स लॉ, इस कूलम्स लॉ का कंडीशन उसका क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, के का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या, ऐसे ही प्रीवियस ईयर में आ चुका है। फिर भी आप कूलम्स लॉ को एक बार अच्छे से कॉपी से पढ़ लीजिए, गॉस लॉ का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसका फार्मूला देख लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला समझ नहीं आता है तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि सर कौन सा फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं एक वीडियो आपको छोटा सा 4-5 मिनट का उसका इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख के आपके पास उसका वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कंप्लीट करा दिया गया है, और ऐसे ही आपको 15 वीडियो, अब कोशिश करेंगे हम ये कि एक वीडियो में एक चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको हम प्रोवाइड कर दें जितना जल्दी हो सके, और आपका सैंपल पेपर भी लेके हम आपके सामने आने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम होने वाला है, आप बिना टेंशन के अपना पढ़ाई कीजिए। आपके पास समय अब ज़्यादा है नहीं, मैक्सिमम आपके पास 1.5 महीना के आसपास समय है। आप 1.5 महीना थोड़ा मेहनत कर लीजिए, कमजोर से कमजोर बच्चा भी बहुत अच्छा करके आएगा इस एग्जाम में, आप भरोसा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपसे